नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, आई नो कि कई कमेंट्स आएंगे, कुछ फेवर में होंगे तो कुछ अगेंस्ट में होंगे। मैं उस ऐप के बारे में बात करने वाली हूँ जिस पर लाखों करोड़ों की संख्या में यूजर्स थे, टिकटॉक। भारत सरकार की तरफ से 59 यानी कि 59 ऐसे चीनी ऐप पर बैन लगाया गया, लेकिन हर तरफ जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है टिकटॉक ऐप को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप जिसने हर किसी को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई थी। इसमें चाहे ग्रामीण क्षेत्र से लोग हों, शहरी क्षेत्र से लोग हों, फिल्म जगत से लोग हों, किसी भी क्षेत्र से लोग हों, इस प्लेटफॉर्म पर वो ज़रूर मौजूद थे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे। अगर मैं सेलिब्रिटीज़ को छोड़कर आम लोगों की बात करूं, कुछ ऐसे आम लोग जिन्हें शायद हम लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन टिकटॉक ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। कुछ ऐसे ग्रामीण जो कूट कूट के उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ था, लेकिन उन्हें एक तलाश थी एक प्लेटफॉर्म की जहां पर वो अपने टैलेंट को दिखा सके। अब जैसे उनकी आर्थिक स्थिति थी या फिर जिस दौर से वो गुजर रहे थे, ऐसे में तो बहुत मुश्किल था कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर कोई भी रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट करें और तब जाकर अपनी पहचान बनाए। बहुत मुश्किल था, लेकिन एक टिकटॉक ने, इस एक ऐप ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जो वो शायद ही कभी सपने में सोच सकते थे। और इसीलिए आज जब टिकटॉक बंद हो गया है तो हर किसी को दुख हो रहा है, हर कोई वाकई आंसू से रो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लास्ट मोमेंट के वीडियोस देखे जब टिकटॉक बैन होने का फैसला सरकार ने लिया, जब पाबंदी इस पर लगाई, तब फटाफट से लोगों ने अपने वीडियोस शेयर करने शुरू कर दिए। उन्होंने उसमें शेयर किया वो मोमेंट जब वो टिकटॉक पर यूज़र शुरू में बने और तब से लेकर अब तक का दौर कैसा चला, कितनी उन्होंने मेहनत की, कितनी लगन के साथ उन्होंने वो क्रिएटिव वीडियोस बनाए जो कि काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जा बसे। और इसीलिए लाजमी है, दुख होना लाजमी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक चाइना की समर्थक हूँ या फिर मैं एक चीनी ऐप की समर्थक हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये अभी भी आप लोगों से कह रही हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे, वो कमेंट ज़रूर करेंगे, वो मुझे ये कहेंगे कि आप देशभक्त नहीं हैं या फिर आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, आप एक ऐप का समर्थन कर रही हैं। देखिए, आपको तो सबसे पहले जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें पहले इस बात को क्लियर करना होगा, समझना होगा कि आप कभी भी राष्ट्रभक्ति या फिर देशभक्ति एक ऐप से नहीं दिखा सकते। आप वाकई अगर अपने देश से प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, तो आप उसके बारे में ऐसे सोचिए कि हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हैं। लेकिन एक ऐप किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आज चाइना के साथ हमारे विवाद हैं, तनाव है, बॉर्डर पर हमारे सेना शहीद हुए, तो सबसे पहले ठीक रहा हमने टिकटॉक को फोड़ना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, सरकार ने ये फैसला लिया, टिकटॉक को बंद किया, सराहनीय कदम है। मांग भी की जा रही थी कि सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे चाइना को लगे कि हाँ, भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है चीन को। तो सही फैसला है, मैं इसका समर्थन भी करती हूँ। लेकिन थोड़ी सहानुभूति मेरी उन लोगों के साथ भी है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपने वीडियोस को बनाते थे। लाखों करोड़ों तक वो वीडियोस पहुँचते थे, मिलियंस तक के उनके फॉलोअर्स थे। और काफ़ी जब मेहनत कोई करता है ना, तो उसका रिजल्ट उसे ज़रूर मिलता है। और वही टिकटॉक ने दिखाया भी, जो यूज़र्स मेहनत कर रहे थे वो उनकी मेहनत रंग भी लाई। अब देखिए, कई यूज़र्स तो ऐसे हैं कि घंटों घंटों समय उस प्लेटफॉर्म पर देना, रिंग लाइट का इस्तेमाल करना, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी कैमरे का इस्तेमाल करना, फ़ोन का इस्तेमाल करना, ट्राइपॉड्स का इस्तेमाल करना, यानी कि वो तमाम इक्विपमेंट्स जो चाहिए एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए, वो तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल वो यूज़र्स कर रहे थे। तो लाजमी है इस लास्ट मोमेंट में इस तरीके से आंसू आना या फिर बुरा लगना लाजमी है। जब आपके दिल से कोई चीज़ जुड़ जाती है ना, तो आप इसी तरीके से बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो
आप लोगों को और दुखी करने का नहीं है मकसद। मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग दुखी हुए, आप लोगों के वीडियोस भी मैंने देखे, आप लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आए मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये एंड नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एंड ऑफ योर लाइफ। आपको आगे बढ़ना है, और अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको सिर्फ एक ऐप का बंद हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप आगे बढ़िए, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। क्योंकि जब ये पाबंदी का फैसला सरकार ने लिया, तब उसके बाद से भी टिकटॉक चल रहा था। लोग सोच रहे थे कि अरे पाबंदी का फैसला हो गया है, बैन लग गया है, फिर भी स्टिल वी आर यूजिंग टिकटॉक इन आवर फोन। बट उसके बाद क्या हुआ, आज दोपहर तक वो पूरी तरह से बंद हो गया। अगर आपके फ़ोन में अभी भी मौजूद है टिकटॉक ऐप, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, वो अब आपका नहीं चल रहा है। यानी कि सारे आपके वीडियोस ख़त्म। अगर आपने पहले ही अगर सेव कर लिए होंगे वीडियोस, तो वो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ आप मोमेंट्स रखना चाहते हैं। इस बीच हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शाम 4 बजे आया। पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने फैसला लिया है, भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए 59 चीनी ऐप्स को जिस तरह से बैन लगाया गया, पाबंदी लगाई गई, उसके बाद ये लग रहा था कि शाम 4 बजे पीएम मोदी ज़रूर इस मुद्दे पर कुछ कह सकते हैं। हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि नहीं, हो सकता है कि टिकटॉक की वापसी हो जाएगी, हो सकता है कि टिकटॉक को हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कि सरकार ने बात कर ली हो, या दोनों देश की सरकार के बीच आपसी सहमति बन गई हो। तो हर किसी ने 4 बजे पीएम मोदी को सुनने की उत्सुकता दिखाई, लेकिन यहाँ भी मायूसी हाथ लगी। यहाँ भी पीएम मोदी ने योजना के अलावा, कोरोना वायरस के अलावा, भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर, या फिर वो चीनी ऐप्स जो कि देश के अंदर बैन किए गए हैं, इन तमाम पहलुओं पर कोई भी बात पीएम मोदी ने नहीं की। उसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर हो गया पीएम के संबोधन को सुनकर कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि टिकटॉक पूरी तरह से सबके फ़ोन से गायब हो गया। यानी कि अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क एरर बता रहा है, आप उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सरकार का फैसला सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। हमें अपने दुश्मनों को ये बताना भी होगा कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और इसी दिशा में एक ये और कदम है। मैं अपने सारे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या फिर जो मुझे आइडल समझते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट एन एंड। आप इसे अपना लास्ट मत समझिए। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर खूबी है, आप क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, आप क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं। सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर, आप उस पर अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए, आप वहाँ पर अपने वीडियोस को अपलोड कीजिए, और देखिए जो आपके चाहने वाले हैं ना, वो ज़रूर आपको उस जगह पर भी मिलेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि टिकटॉक ऐप बंद हो गया तो क्या इस दुनिया में जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे थे, क्या उन्होंने आपको पसंद करना छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके काम को पसंद करते हैं, जो आप में खूबी देखते हैं, जो आपको आइडल मानते हैं, वो आपको कहीं भी ढूंढकर फॉलो ज़रूर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। एक ऐप बंद हुआ है, ज़िंदगी बंद नहीं हुई है, रास्ते बंद नहीं हुए हैं, रास्ते खुले हैं, सिर्फ उन्हें तलाशने की ज़रूरत है। तो आपके फॉलोअर्स ज़रूर आपके पास आएंगे, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना कि एक चीनी ऐप पर वो दे रहे थे। हो सकता है कि हाल के दिनों में कुछ और भी ऐप्स जो है वो आ जाएं, बिल्कुल मिलते जुलते हों टिकटॉक से। आई नो कि टिकटॉक पर काफ़ी आप लोग उस पर फ्रेंडली हो गए थे, काफ़ी फैमिलियर हो गए थे, और उसके जैसा अब शायद ही मुश्किल होगा, क्योंकि कई लोग आप लोग वीडियोस में भी कह रहे हैं कि नहीं, जो लगाव टिकटॉक से हुआ शायद वो अब किसी से ना हो सके। लेकिन हाँ, जैसे अगर हमारा अपना कोई फ़ोन होता है, और या फिर आप याद कीजिए कि जो सबसे पहला आपका फ़ोन आपने यूज़ किया होगा, क्या आपकी अटैचमेंट उससे छूट सकती है? बिल्कुल भी नहीं।
आप जिस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आप जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उससे एक लगाव सा हो जाता है। तो ऐसा ही लगाव इस ऐप से हुआ है। डोंट वरी, ये सिर्फ सरकार का इस तरह से फैसला है कि हम अपने दुश्मनों को सबक सिखा सके, क्योंकि चाइना ने एक बड़ा बाजार भारत में तैयार किया है और ऐसे में हमें चाइना को बताना होगा कि अगर आप सीमा पर हमें इस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं तो हम भी आपको जवाब देना जानते हैं। तो इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है। मैं सभी उन यूज़र से कहना चाहूँगी कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बहुत जल्दी आप लोग फिर से एक प्लेटफॉर्म पर उतने ही फॉलोअर्स ज़रूर पाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आपके जो भी कमेंट्स होंगे ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।